भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे संग हैं चंद्रिका प्रसाद जी। भाई साहब, जी तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा हो, आप एक बार फिर से चुनाव के मैदान में हैं, कैसी तैयारी हो, कैसा माहौल आपको लग रहा हो, जरा अपनी भाषा में हो जाए। जो 5 वर्ष का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में रहा है, उनके काम के कारण से सभी लोग, चाहे वो सामान्य जन हैं या गरीब लोग हैं या बहुत प्रभावशाली लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि योगी जी की सरकार पुनः आवे। क्योंकि अपने ज़िले में, खास करके मेरी विधानसभा में भी, यहाँ काफ़ी डाकुओं का आतंक था। तो महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो उन्होंने कानून व्यवस्था में नियंत्रण किया है, तो यहाँ डाकुओं का सफाया हो गया। सामान्य जन को बहुत आराम है और जो गरीब लोग हैं उनको सरकार, चाहे वो गैस हो, चाहे उनको मकान हो, चाहे उनको शौचालय हो या उनको 5 लाख रुपए का बीमा का कवर हो स्वास्थ्य को लेकर के, ये जितनी भी अनाज 1 महीने में 2 बार मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। इतना अधिक सरकार ने किया है कि सभी प्रकार के जो समाज में लोग हैं वो सब बीजेपी को वोट करने वाले हैं। और महाराज जी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, दोनों के प्रति उनका बहुत ही अगाध स्नेह और श्रद्धा है। नाना प्रकार के जो घटनाएं होती थी पहले, अब शांति है। लोग रात में भी खेत खलिहान जा सकते हैं, आ सकते हैं। महिलाएं भी बाहर निकल सकती बिना डर के। तो ऐसी स्थिति में सबके दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको पुनः आना चाहिए। चित्रकूट धर्म नगरी है, इतने के विकास के लिए आपका एक कुछ उपलब्धि कर पाए पिछले 5 साल में? चित्रकूट को महाराज जी स्वयं अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। 7 बार यहाँ आए, 2 बार उन्होंने परिक्रमा किया और जो उत्तर प्रदेश का भाग है परिक्रमा का, उसको पूरा उन्होंने शेड से कवर किया, नीचे के पत्थर भी बदलवा दिया, साउंड सिस्टम भी बनाया, रामधुन वहाँ निरंतर होती रहती है। और उन्होंने रामायण गैलरी भी बनाई जो डिजिटल है। यहाँ पर उन्होंने एक लेजर शो भी लगवाया जो पानी की तरंगों से रामायण का दर्शन होता है। सारे मार्गों को उन्होंने पक्का करा दिया। एक बिजली घर भी बनवा दिया, 24 घंटे भी वहाँ बिजली पर्याप्त रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने चाहे जितनी भी प्रकार की सुविधाएं, चाहे कनेक्टिविटी की हो या बिजली की हो, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, तीर्थ क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। दूसरी बात ये भी है कि चित्रकूट को एक वो पर्यटन हब भी बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग सवेरे टैक्सी से जाएं, प्रयागराज में स्नान करना है वहाँ चले जाएं, किसी को मैहर में दर्शन करना है वहाँ चले जाएं, किसी को खजुराहो जाना है, किसी को अन्यत्र जाना है, तो यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा हो कि होटल्स हों, टैक्सी हों और टैक्सी के अलावा एक गाइड्स हों। जिसको जहाँ जाना है वो अपना वहाँ से चला जाए और जाने के बाद वो दिन भर वहाँ घूमें, शाम को फिर चित्रकूट में आ जाए। यहाँ से इस प्रकार यहाँ एक पर्यटन हब बन जाने से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और संपन्नता आएगी तथा तीर्थयात्रियों की विशेष सुविधा मिलेगी। तो ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर आप जान ही रहे हैं एक एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। एक्सप्रेस वे का शुभारम्भ करने के लिए माननीय मोदी जी स्वयं आए थे, प्रधानमंत्री जी। इसी प्रकार से रामघाट में आप जानते हैं फुटवियर बना दिया, फ्लड लाइट लगा दिया, बहुत सारे काम मैं यदि आपको गिनाऊँ तो काफ़ी समय लगेगा। एक जैसे अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास करने का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसी चित्रकूट को भी उसी प्रकार से बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं में बटे है चित्रकूट और कई बार समन्वय की बहुत कमी आती है विकास के लाने, तो इस समन्वय के लाने का जो प्रयास है। हाँ, माननीय योगी जी ने 2 काम किए चित्रकूट के लिए। एक तो उन्होंने इसको सबसे पहले यहाँ एक बनाया, तीर्थ विकास क्षेत्र बना दिया, एक ट्रस्ट बना दिया है जिसको हम कहते हैं चित्रकूट धाम विकास क्षेत्र ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे काम होंगे, बहुत बजट उस पर आएगा और बहुत सारे काम होंगे। एक और दूसरा जो उन्होंने काम किया, चित्रकूट को विधानसभा के अंदर एक कानून पास करा दिया जिसमें चित्रकूट को फ्री जोन, मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। एमपी से कोई गाड़ी आए, चाहे यहाँ से एमपी में जाएगी,
किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन नहीं होगा, पुलिस वाला उसको रोकेगा नहीं, वो एकदम आवागमन सुविधाजनक हो गया और बिल विदाउट टैक्स हो गया। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। ये दोनों काम हमारे चित्रकूट के विकास के लिए यूपीएमपी का जो बाधा थी वो मील का पत्थर साबित होंगे। तो चित्रकूट के विकास के लाने मील का पत्थर साबित हुई हैं कई सारी चीज़ें। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को क्या हुआ कि जी तरीके से चित्रकूट धाम के लाने मुख्यमंत्री की सोच है व अयोध्या के बराबर की है, और आगे भी निकट भविष्य में अगर भी चुनाव जीते हैं तो ई तरीके की रूपरेखाएं को और आगे बढ़ाओ जाए। चित्रकूट से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।